हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले फिजिकल हेल्थ हमें याद आता है, जबकि उसका जो बेस होता है, उसका जो फाउंडेशन होता है, वो है मेंटल हेल्थ। आज हम शुरुआत यहीं से करेंगे ताकि आप किसी भी उम्र के भी हों, किसी भी जेंडर के हों, ये समझ सकें कि शुरुआत करनी कहाँ से है। बड़ा कॉमन सा वर्ड यूज़ होता है, स्ट्रेस। सब लोग यूज़ करते हैं ना, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी यूज़ करता है इसको कि मैं बहुत स्ट्रेस है, मुझे बहुत स्ट्रेस है। वहाँ कैसे हम काम कर सकते हैं? तो आज हम गेस्ट को लाएंगे, उनसे बात करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे क्या करना है, स्ट्रेस होता क्या है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि आप जुड़ते जाइए, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, हमारे गेस्ट आएंगे आज जो कि अपने फील्ड में बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं। हाय, सौम्या जी यहाँ पर हैं हमारे साथ। प्लीज़ ज्वाइन सौम्या जी। आर यू देयर? यस, सौम्या जी को आई थिंक थोड़ा सा वक्त लगेगा। हैव पेशेंस गाइस। I'm accepting your request, Soumya ji, but I don't know what is happening right now. Yes, I'm getting. मैंने accept किया है आपका request, but I think, are you getting? What is happening? You can send invite. Okay. Yes, I have sent. Hi, Soumya Hi. ji. Nice to see you. Oh my God, such a beautiful smile you have. वहीं से पॉजिटिव हो जाते हैं जब सौम्या जी की स्माइल देखते हैं। और वॉइस तो इनकी कमाल एक्चुअली की है ना। ये जो वाइब्रेशन है हम दोनों में रेजोनेट करती है, राइट? यस ऑफ कोर्स, लेकिन जब भी मैं उसको देखती हूँ, इवन सुनती हूँ ना, मुझे समझ में आ जाता है एक हीलिंग जो कैपेसिटी है उसकी, वो अमेजिंग है। पहले हमारे जो गेस्ट हैं उनका मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। वो होलिस्टिक हेल्थ कोच हैं और लाइफस्टाइल डिटॉक्स एक्सपर्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग? क्योंकि बहुत लोगों को ना सुना तो है, सुन लिया, समझ में नहीं आ रहा होगा। एग्जैक्टली। आप थोड़ा सा क्लियर करिए, क्योंकि मैंने देखा आप बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स हैं, सर्टिफाइड है न्यूट्रिशन में, हेल्दी लिविंग, फिटनेस, चाइल्ड केयर। माय गॉड, इतना कुछ हमें सिखाना है, बट आज हम थोड़ा सा प्रिसाइजली लेकर चलेंगे, केवल स्ट्रेस पे फोकस करेंगे। लेकिन उसके बिल्कुल। पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि लोग समझ पाए कि हम बात क्या करने वाले हैं और किससे बात कर रहे हैं। डेफिनेटली प्लीज। डेफिनेटली। सो फर्स्ट थिंग इज आई एम सो ग्लैड टू बी एसोसिएटेड विथ यू, गरिमा। सो थैंक यू सो मच। सो आपने इनवाइट किया मुझे, so that we both can have some kind of idea to give as a message to people. और अगर हमारी इन बातचीत से थोड़ा सा भी उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए तो बस और क्या चाहिए हमें, है ना? सो दैट्स द थिंग। एंड कमिंग टू माय इंट्रोडक्शन, जैसे आप पूछ रहे हैं, तो होलिस्टिक हेल्थ में मैंने बहुत सालों से बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, गरिमा। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो जस्ट एज वन सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू लेके स्टार्ट किया था कि आइदर फिजिकल फिटनेस रहे तो हेल्दी हो सकते हैं, या फिर अच्छा डाइट कर लेंगे तो। बट जब मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए अपनी भी लाइफ में और मेरे क्लाइंट्स के भी थ्रू, तो मैं ये फाइनल कंक्लूजन पे आई कि जब आप होलिस्टिकली कुछ करते हो अपनी लाइफ में, तो जाके वो रिजल्ट देता है। वाह। नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, बट इट कैन बी इन एनी अदर फील्ड। आपको कुछ भी करना हो, नया कुछ सीखना हो, तो होलिस्टिकली ही आपको उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को, राइट? एंड जब डिटॉक्स की बारी आई, तो मैंने बहुत ज्यादा इसमें भी ट्रायल एंड एरर करके देखा। तो मैंने इसका नाम कम किया लाइफस्टाइल डिटॉक्स।
तो जब वाह। डिटॉक्स है तो इतना ही नहीं कि आप जस्ट खाने में डिटॉक्स करें, आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी डिटॉक्स करना है, डिजिटल डिटॉक्स करना है, अपने घर से ऐसी चीजों को निकालना है जो कि टॉक्सिक है, अपने रिलेशनशिप से भी ऐसी चीजों को निकालना है जो कि टॉक्सिक है। सो देयर मेनी 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 चीजें पहलू है अपने हेल्थ को लेके। तो ये एक डिटॉक्स का 10 डेज का वर्कशॉप यूजुअली मैं जो रन करती हूँ, उसमें वाह, जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है लोगों के, क्योंकि पूरा का पूरा लाइफस्टाइल उसमें केटर हो रहा है। ये सो दिस इज मैं व्हाट आई हैव चाहूंगी टीम में है सो सौम्या जी के पेज पे एक बार आपको जाकर चेकआउट करना चाहिए कि देखो कि वहां कितना कुछ है। मतलब ये ऐसा नहीं कि एक चीज बोलती है, ये इतना डेप्थ में बोलती है उस चीज को। सो आपको समझ में आप केवल उनकी रील्स देखोगे, नॉलेज को देखोगे, सुनोगे ना, सो वहीं से आप बहुत कुछ समझ जाओगे। ये जो बोल रही है इनका एक्सपीरियंस बोल रहा है। सो आप समझ रहे हैं आज का लाइफ कितना शानदार और कितना ज्ञानवर्धक, नॉलेजेबल होने वाला है। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। सो सौम्या जी, पहले ये बताइए, जो आपने बोला ना कि डिजिटल डिटॉक्स, मेंटल यस डिटॉक्स है ना, यस तो ये यस तो बहुत जरूरी है आजकल के सिनेरियो में, है ना। एग्जैक्टली यस ये तो थोड़ा सा हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा आपने जो बोला उससे मुझे क्वेश्चन मिला। लेकिन पहले बताइए, जब कोई बोल रहा है ना मैं स्ट्रेस में हूँ, आई एम स्ट्रेसफुल, ना बारिश होती है तो स्ट्रेस हो जाता है लोगों को, नहीं होती है तो हो जाता है। तो क्या वहां पे वो यूज करना, स्ट्रेस राइट मीनिंग क्या होती है, कैसे आप पहुंचते हो ना कि सामने वाले को स्ट्रेस है वाकई। यस यस। तो एक्चुअली जब हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, गरिमा, जब हम सोचते हैं, अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाए, अपना यस। ही जो सिस्टर्स के जो लाइफ थे, हमारे जो सारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स ग्रैंड मदर्स, या। उनकी लाइफ में अगर आप स्ट्रेस के बारे में सोचोगे तो ज्यादा कुछ था नहीं उनकी लाइफ में। अगर आप ढूंढना भी चाहोगे तो नहीं मिलेगा, राइट। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री स्टडी करोगे तो ओनली स्ट्रेस दे हैड इनिशियली वाज बिकॉज दे वर ट्राइबल्स। वो पहले हंट करके खाते थे, तो जानवरों का थ्रेट हुआ करता था। So that was the only thing which was defined as stress in their generation. बट अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके प्रेजेंट जनरेशन में आ जाओ, तो जैसे अभी आपने अच्छे से एग्जांपल दिया कि बारिश हो भी स्ट्रेस, ना भी हो, स्ट्रेस होता है लोगों को। तो दिस इज सच अ सिंपल थिंग जिसको स्ट्रेस के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है। तो अगर नहीं है। सिंपली डिस्क्राइब किया जाए तो स्ट्रेस कहा जाता है कि इट इज आइदर फिजिकल और इमोशनल टेंशन। ठीक है। आपकी बॉडी में फिजिकली कहीं पे भी अगर आपको दर्द है, पेन है, किसी भी फॉर्म का डिस्कम्फर्ट है, तो भी वो स्ट्रेस कहलाता है। मेंटल हेल्थ के हिसाब से भी कुछ भी आपको, अगर यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, तो भी वो स्ट्रेस कहलाता है। एनी इवेंट और थॉट बेसिकली जो आपको तकलीफ दे रहा है, स्ट्रेस का नाम दे सकते हैं। यूजुअली फियर, फ्लाइट और फ्राइट में ये एक्टिवेट होता है नेचुरली। जो हमारा हार्मोन है, साइंटिफिकली स्पीकिंग उसका नाम है कॉर्टिसोल, जिसको एड्रेनलिन भी कहते हैं। तो वो कब एक्टिवेट होता है? जब आप थ्रेट में हैं, मतलब आपकी जान को कुछ खतरा है, या फिर आप कहीं जंगल में है तो भाग रहे हैं, तो वो इमिडिएटली एक्टिवेट होता है। बट इन द केस ऑफ आवर ओन लाइफस्टाइल, ऐसा कुछ थ्रेट तो है नहीं, ऐसा कुछ जानलेवा चीज यूजुअली हमारे रोजमर्रा की लाइफ में तो होता नहीं है। बट स्टिल वो अगर एक्टिवेट हो रहा है, आपका हार्मोन, तो इसका मतलब ये है कि आप उस लेवल का स्ट्रेस ले रहे हैं जो कि आपके लिए जानलेवा हो सकती है, Oh my जस्ट God. Yes. कंपैरिजन। बट इसी वजह से आप जो अभी आजकल के लाइफ में बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देख रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स देख रहे हैं, फिजिकली Yes. ऑल्सो, इट इज ऑल ड्यू टू द स्ट्रेस, अनवांटेड फियर ऑफ द अनसीन वी आर टेकिंग इट इनसाइड, एब्जॉर्बिंग। तो अगर आप उसको कैटेगराइज करे ना, तो उसको 3 फॉर्म में आप समझ सकते हैं, सिंपल वे में अगर बताऊं मैं तो। एपिसोडिक एंड क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। Okay. अक्यूट स्ट्रेस ये एक छोटा सा स्ट्रेस है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत सारा प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक माँ है और बच्चा कुछ तंग कर रहा है, माँ को सता रहा है, तो वो एक टेम्पररी स्ट्रेस रहता है। हो सकता है माँ उस बच्चे को थोड़ा डांट फटकार दे, एंड नेक्स्ट Yes. मोमेंट में वो भूल भी जाएगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्यूट स्ट्रेस। अगर यही स्ट्रेस थोड़ा सा सीरियस फॉर्म में ले जाए, जैसे जैसे कुछ चीजें आपको अचीव करनी है, जिसको आप बहुत सीरियसली लेके टारगेट अचीव करने का स्ट्रेस ले रहे हो, वो एपिसोडिक के फॉर्म में भी जा सकता है। एपिसोडिक इन द फॉर्म वो रिपीट हो सकता है। ऐसा ही टारगेट अचीवमेंट का स्ट्रेस, फॉर एग्जाम्पल इन कॉर्पोरेट लाइफ, फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ऐसी चीजें बार बार होती रहती है। ऐसा तो नहीं कि एक बार टारगेट अचीव कर लिया तो खत्म हो गया, बाकी फिर से आपको टारगेट दिया जाता है, right? तो ये एपिसोडिक स्ट्रेस हो जाता है, जो कि रिपीटेड फॉर्म में आ जाता है।
फाइनल में बहुत ही सीवियर फॉर्म ऑफ स्ट्रेस आता है, क्रॉनिक स्ट्रेस। ये एक स्ट्रेस ऐसी चीज है जिसको आप मैनेज नहीं कर पाओगे। एक्यूट तो बहुत इजीली मैनेज हो जाता है, एपिसोडिक भी ठीक है, आता जाता रहता है, तो आप फिर से उसको रिकूप और रिकवर हो जाते हो। क्रॉनिक स्ट्रेस में आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जहां पे आपकी जो बॉडी एंड माइंड है वो कोऑपरेट करना बंद कर देती है। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रह सकती है, तब जाके वो क्रॉनिक होता है। तो यहाँ तीन हेल्प stages है। करते हो, यहाँ पर आप हेल्प करते हो? बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करना ही चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो दे विल गेट इनटू डिप्रेशन बेसिकली। अगर इस तो स्टेज में एक क्वेश्चन है बोलिए। यहाँ पे, जो हम जो डेली लाइफ में स्ट्रेस बोल रहे हैं ना, हर बात पे स्ट्रेस, वो गलत है? बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये कैसे आ गया है ना, बिकॉज ऑफ द जनरेशनल चेंजेस, बिकॉज ऑफ द एडेप्टेशंस वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस जनरेशंस, वो ऐसे हो गया है कि वो कॉमन है, आपको लगता कौन नहीं है कि वो गलत है। डेफिनेशन तक नहीं पता है, पता नहीं उसका प्रॉपर मीनिंग क्या है ना? सो एग्जैक्टली। आपने बड़े अच्छे से क्लियर किया कि ये स्ट्रेस नहीं है, बारिश का बिल्कुल होना नहीं होना ना। बिल्कुल भी सो नहीं है। ओके, सो अब क्वेश्चन है एक ये कि मान लीजिए ठीक है, अब फाइंड आउट हो गया मुझे स्ट्रेस है, या जो भी सुन रहा है उसको पता चल गया अच्छा मैं स्ट्रेस में हूँ। सो यस उसका एक रूटीन क्या होना चाहिए फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट? यस छोटे छोटे बताइए जो उसको हेल्पफुल हो, कर पाए वो घर पे बैठ के। एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कोशिश, या फिर अपने लिए आप एक जब रूटीन बनाते हैं अपने लाइफस्टाइल में, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं इजीली एंड स्मूथली। ठीक है, तो इसके पहले मैं रूटीन शुरू करूं, मैं इसके दो तरीके बताती हूँ। एक तो चीज है कि कभी आपने सुना है कि स्ट्रेस आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, पॉजिटिव स्ट्रेस, इट इज कॉल्ड एज यू स्ट्रेस। अगर वही नेगेटिव रूप ले ले तो उसको डिस्ट्रेस कहते हैं। ओके क्योंकि हम ज्यादा ये चीज को यूज करते हैं कि आई एम वेरी डिस्ट्रेस्ड, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव स्ट्रेस। तो इसमें चार एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है जो इमोशंस, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी परफॉर्मेंस। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल के साथ मैं इसको कैटेगराइज करके बताती हूँ। जब यू स्ट्रेस के बारे में आप बताते हो, जैसे कि आपको किसी चीज का एक्साइटमेंट है, इन केस ऑफ आर ओन, हम दोनों के बारे में ही हम सोचते हैं कि अभी हमें ये लाइव शो करना था। ठीक है, तो हम ये जो कर रहे हैं, हम बहुत पैशनेट है इसके बारे में, हम बहुत खुशी से कर रहे हैं, तो वो एक टाइप का एक्साइटिंग वाला स्ट्रेस है, राइट? कि यू स्ट्रेस कहते हैं उसको, मतलब यू आर हैप्पी अबाउट डूइंग दिस, गिव गुड परफॉर्मेंस, यू विल ऑलवेज कीप थिंकिंग कि मैं ऐसा क्या बोलूं जिसको ट्रांसफॉर्म कर सके लाइफ को, लोगों की जिंदगी में। ऐसा क्या पॉइंट है, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्टडी करूंगी, थोड़े चीजों के बारे में सीखूंगी, अपने एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लूंगी, ताकि मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स बता सकूं जो आपके लिए यूजफुल हो सके, राइट? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यू स्ट्रेस। तो ये ऐसा स्ट्रेस बच्चों को जैसे एग्जाम आता है, इन केस ऑफ स्टूडेंट्स, उसको अगर आप पॉजिटिवली ले सके, एक्साइटिंग ले सके कि मुझे ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है अपने एग्जाम में, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, फोकस रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे। बट द सेम स्ट्रेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रेस जब हो जाए, तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं अच्छी नहीं होगी, परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाएगा, आपको थ्रेट आ जाएगा, मतलब आप एंशियस हो जाओगे, पता नहीं मैं परफॉर्म कर पाऊंगी कि नहीं, अगर गलती हो गई तो क्या हो जाएगा, अगर व्हाट इफ पीपल थिंक अबाउट मी समथिंग, एज इफ आई एम इंफीरियर, ये सारे थॉट जो है फियर ऑफ द अनसीन कहते हैं इसको। तो जो आगे के बारे में आपने देखा ही नहीं, उसको आप डर डर के आप स्ट्रेस ले रहे हो इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव थ्रेट, तो ये आता है डिस्ट्रेस की कैटेगरी में। यू स्ट्रेस में आपको एक्साइटमेंट ऑफ द अनसीन रहता है, फियर नहीं रहता। सो दिस, ये दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेस है, तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मेरे अंदर कैसा स्ट्रेस हो रहा है, यू स्ट्रेस है या डिस्ट्रेस। तो एक बार आप ये ऑब्जर्व करो, तो आपको एक रूटीन बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है, तो रूटीन के बारे में जब मैं बोलूँ, हर एक इंसान का अपना अपना रूटीन तो है ही अपने लाइफ में, बट इसको अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा एफर्ट लेके प्लान करके रूटीन बनाओ, जैसे कि कल का दिन है, ठीक है, आपके लाइफ में यू कैन बी अ वर्किंग प्रोफेशनल और यू कैन बी अ होम मेकर, वॉट एवर इट इज, आपके दिमाग में कुछ कुछ तो रहेगा कि कल के दिन में ऐसा ऐसी चीजें हमें करनी है ऑन प्रायोरिटी। ठीक है, तो टू डू लिस्ट में जब आप प्रायोरिटी में आते हो, तो इन लिस्ट को आप
प्रायोरिटी बेसिस पे पॉइंट नंबर 1 2 ऐसे लिख लो, ठीक है। और नेक्स्ट डे में जो चीजें इंपॉर्टेंट है आप उसको पहले कर कंप्लीट कर लोगे तो आपका स्ट्रेस आधा कम हो ही जाएगा। कम हो जाएगा। यस। हाँ, जब आप उन चीजों को लिख लोगे, बेसिकली व्हेन यू राइट इट यस। डाउन, इट गोes out of your mind. You think that yes, these are the things which I have to do, and there is no piled up heap of activities. यस, क्लैरिटी, ये मैं भी करती हूँ। आई थिंक बड़ा प्रैक्टिकल, बड़ा इजी है इसको करना। बड़ा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। लोग सोचते कॉम्प्लिकेटेड कुछ होगा, बट ये तो बड़ा सिंपल सा बताया कि जो सुन रहे हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे थोड़ा सा, कि थोड़ा सा और ऐसी इजी स्टेप्स? यस, सो ये जब आप रूटीन एक तो रूटीन बना सकते हैं आप अपने लाइफ में कि चेकआउट चेकलिस्ट बना लेंगे कि ये हो गया और ये चीजें बाकी है जो मैं आसानी से कर लेती हूँ। और एक आप सिंपल टिप आप इसको अपना सकते हो कि आप एक एक घंटा वॉट एवर योर अकॉर्डिंग टू योर रूटीन जो भी परमिट करता है, एक फिक्स्ड टाइम अलॉट करें एक एक्टिविटी के लिए, और उस एक्टिविटी में आपको पूरा 100% फोकस उसी एक्टिविटी में डालनी है। इन द वर्ल्ड ऑफ जो आपका डिस्ट्रैक्शन है स्मार्टफोन्स, उसको परे रख के आप एक ही घंटा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तो वो काम जो है प्रोडक्टिव हो जाता है, स्ट्रेस नहीं आता है, ये तो ये वेरी आपके नाइस। सोशल वर्क का या फिर कॉर्पोरेट स्ट्रेस या फिर पढ़ाई किसी के फॉर्म में भी अप्लाई हो सकता है। एंड अगर मेंटल स्ट्रेस के बारे में जब हम बात करते हैं, इसको आप रूटीन में एक फिक्स ये रखो कि अगर मुझे ऐसा स्ट्रेस हो रहा है तो कोई ऐसा है इंसान जिसके साथ मैं ऐसे आई कैन बी माई सेल्फ एंड शेयर इट आउट। जब आप ऐसे करते हैं तो बहुत ज्यादा एक तो आपको हल्का महसूस होता है, एंड क्या पता आपको सही सोल्यूशन भी दे दे आपका जो भी दोस्त है या हुएवर यू आर इन लव विद दैट पर्सन, आप वो उनसे शेयर कर सकते हो। तो मेंटली एंड फिजिकली आप ऐसे अपने रूटीन को कैटेगराइज करके प्लान आउट करो ना, तो बहुत इफेक्टिवली काम करता है। यस, मतलब जितने आपने टिप्स दिए ये किए जा सकते हैं बड़ी आसानी से, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। अभी से शुरू कर दो, आई थिंक फर्क दिखेगा, क्योंकि हम खुद उसको करते हैं अपनी लाइफ में, हमें पता है कि कितनी लाइफ इसके बाद थोड़ी सी आसान, मतलब बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। बिल्कुल। सो अभी आपने जो बोला था ना, मेंटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स, इन यस, दोनों का थोड़ा डिफरेंस बताइए। और बताइए डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या है, क्योंकि सुन तो रहे हैं लोग, और आई थिंक उसके कारण बड़ा स्ट्रेस है सबकी लाइफ में। सो यस, शुरुआत वहीं से करिए, थोड़े एक दो टिप्स इजी वाले बताएंगे, क्योंकि सबके हाथ में बिल्कुल। फोन है, इवन हम भी इसी के थ्रू कनेक्टेड है। सो यस, बचा कैसे जाए, ये तो जरूरत बन गई है ना, मतलब यस, यस, पर्सनली इसके नहीं है, बिना कुछ काम नहीं होगा। नहीं होगा, रोना हंसना सब उस पे हो रहा है। सो फिर कैसे इसको, मतलब कैसे करें, प्लीज? यस, तो बेसिकली डिजिटल डिटॉक्स जो है आजकल की दुनिया में आया हुआ टर्म है, जिसकी जरूरत पहले कभी नहीं थी, क्योंकि द ऑनसेट ऑफ दिस स्मार्टफोन्स, द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पार्टनर्स फॉर यू, ठीक है। तो डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल पार्टनर्स है हमारे स्मार्टफोन्स अगर सही तरीके से यूज किया जाए, राइट। तो इसको डिजिटल डिटॉक्स के बारे में हम क्यों बोलते हैं, एक हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन में, उसका नाम है एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये एक्टिवेट कब होता है, जब आप खुश रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी एक्टिविटी जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर स्क्रोलिंग थ्रू द इंस्टाग्राम रील्स फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल डिटॉक्स का सबसे बड़ा द विलन आपके रील्स, आप उसको स्क्रॉल करते जा रहे हो और आपको एक टाइप का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये करने से खुशी मिल रही है, अरे वाह ये तो मेरा फेवरेट कंटेंट है, आई वांट टू सी दिस पर्सन एंड आई कीप स्क्रोलिंग। जाते हैं, यस, सब करते हैं। तो नेचुरली हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन एपिनेफ्रिन, ये यस। एक्टिवेट, तो ये जब एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी को हैप्पी वाला फीलिंग आता है, दिस आर कॉल्ड हैप्पी हॉर्मोन्स ऑल, ठीक है, सेरोटोनिन एज वेल। तो ये तीनों जब एक्टिवेट होते हैं व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पी, तो योर माइंड में वो एक कनेक्टिविटी बन जाती है कि जब मैं ये रील स्क्रॉल कर रही हूँ आई एम फीलिंग हैप्पी। ओके। इट कैन बी ऑल्सो काइंड ऑफ इमोशनल ईटिंग का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जब आप इमोशनल हो जाए या फिर सैड हो जाए तो व्हेन यू ईट जंक फूड या मोर ऑफ शुगर यू फील वेरी हैप्पी, यस। दैट इज बिकॉज ऑफ सेक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो यही कनेक्टिविटी जब आप डिजिटल डिटॉक्स में अप्लाई करते हैं कि ये जो हमारे बॉडी में रिलीज हो रहा है ये हार्मोन्स, यही हार्मोन्स को मैं किसी और एक्टिविटी से अगर रिप्लेस करूं और यही वाला हैप्पी फीलिंग आ जाए, तो व्हाई यस। नॉट, तो इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन रहेगा फिजिकल एक्टिविटी, राइट।
तो स्पिरिचुअली हम कहते हैं कि हमारे जो चक्रास है बॉडी में, ये भी अच्छे से अलाइन हो जाते हैं जब उसको चैनलाइज करते हैं फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। जब आप फिजिकली बहुत कुछ है ना, ऐसे इट कैन बी यू गो फॉर अ जॉब और यू डू अ कार्डियो। कभी कभी कुछ मूवीज में आपने देखा भी रहेगा कि जब कोई इंसान बहुत स्ट्रेस रहता है तो पूरा एकदम पूरी ताकत लगा के वर्कआउट करता है। कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिखाया जाता है। तो ही इज चैनलिंग दैट एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे। कभी कभी उसको नेगेटिव वे में चैनलाइज कर दे तो वो खतरनाक हो सकता है आपके लिए, राइट? तो ये जो डिजिटल वर्ल्ड हमारे को मुझे हमारे लाइफ में ऐसे हावी हो गया है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं धीरे धीरे। जैसे रात को स्क्रीन टाइम बंद कर देना, मेडिटेशन के साथ एंड करना, जर्नलिंग करना, राइटिंग डाउन योर गोल्स एज आई सजेस्टेड। ये सारी चीजें आपको डिजिटल डिटॉक्स करवाती है। एंड धीरे धीरे आप ऐसे स्टेज पे पहुंचोगे जब आपको उसके ऊपर डिपेंडेंसी ही ना लगे। You're quite happy with what you're doing and you don't need to scroll through those reels is just an example, whatever you're addicted to, digitally. So वाह, that's how you have to get out of this. एक्चुअली ये केवल सुनने में आसान नहीं लग रहा है, रियली इसका इम्पैक्ट बहुत आने वाला है अगर लोग बहुत ट्राई ज्यादा। करें। अगर आपने एक भी कर लिया, ब्रीदिंग भी कर लिया, मेडिटेशन भी कर लिया, तो बहुत फर्क आ जाता है इससे, बड़ा बिल्कुल कॉन्शियस बढ़ बिल्कुल। जाता है। और आपका जो प्लान है ना, डिटॉक्स प्लान अभी आपने बोला, यस उसमें क्या कराते हो आप? जो 10 डेज का कराते हो, क्या 10 डेज यस। बाद जो आपने बोला कि रिजल्ट में, तो एक तो क्लाइंट का रिजल्ट हमें बताइए, और साथ बिल्कुल में ये बिल्कुल। बोलिए कि करवाते क्या है आप? जैसे ऐसे आप कोई जाए, स्टूडेंट जाए आपके पास यस ना, तो यस बहुत परेशान है मदर्स कि बच्चा फोन ही चला रहा है, पढ़ नहीं रहा है, सो यस। उनकी हेल्प कैसे करोगे? क्या उनके लिए है, प्लीज? गरिमा, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है आजकल के जनरेशन के यंगस्टर्स के लिए। तो ये जो 10 डेज के फेज में आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 फेजेस। पहले 5 दिन जो है वो प्रिपरेटरी फेज रहते हैं, क्योंकि सडनली इफ आई वांट यू टू डू समथिंग डिफरेंट, बॉडी एंड माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता, राइट? तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का जो पैटर्न है वो 5 दिनों के लिए मैं प्रैक्टिकली करवाती हूँ अपने कम्युनिटी से। तो जब ओके। वो करते हैं, 5 दिन तक प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो दे आर रेडी फॉर द रियल फेज, जैसे एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं अच्छे से प्रिपरेटरी फेज में। तो बाकी के 5 दिनों में एक तो फूड वाइज मैं स्पेशल रेसिपीज देती हूँ उनको, जो आपके बॉडी को टॉक्सिन से हटा दे, मतलब एकदम फ्लश आउट कर दे। डिजिटली ऑल्सो यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन योर स्मार्टफोन्स बिकॉज आई हैव रिप्लेस्ड देम विद अदर एक्टिविटीज। इसमें एक एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा काम करती है मेरे वर्कशॉप में, दैट इज योर डूइंग सम गुड डीड एवरी डे। तो कम्युनिटी में जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, तो मैं हर एक को बोलती हूँ कि आज आपने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको शेयर करो, ठीक है? तो इसमें आप क्लाइंट का एग्जाम्पल पूछ रहे, तो आई वुड लव टू मेंशन विजय लक्ष्मी मैम, हु वाज मेरे सेकंड वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट थे। शी वाज अ सीनियर सिटीजन एंड हर दिन उनको देख देख के बाकी सारे कम्युनिटी के लोग इंस्पायर होते थे। कोई तो वाह। उनके डिपार्टमेंट में आ गया, जो पेंटर था उसको अंदर बुला के उन्होंने चाय पिला दी। उनका पूरे अपार्टमेंट में देयर वाज वाटर इशू, तो शी सेंट अ वाह। मैसेज इन हर कम्युनिटी कि मेरा घर ओपन है, यू कैन कम एंड यूज द वॉशरूम्स एंड ऑल दैट। तो ऐसे आजकल कौन करता है, ऐसे दिमाग में आता है ना। तो सुन रही ये हूँ, भी आई एम आपको, श्योर। इट वाज लवली लवली बिकॉज इतने ज्यादा इंस्पायर किए उन्होंने सबको, सबने अपने अपने गुड डीड शेयर करना शुरू किए। क्योंकि ये जो इंसानियत है या फिर अच्छाई है, राइट, उसी पे तो दुनिया कायम है। तो वो अपने अंदर हमें जगाना है, क्योंकि हम इतने बिजी हो गए मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते, राइट? ये छोटी छोटी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। यू फील सो गुड विद योरसेल्फ। तो वाह। सो आपने अपने पेज पे आई थिंक शेयर किए क्लाइंट के कुछ जो सक्सेस स्टोरी है, या फिर यस डिटॉक्स के बाद उनका, यस, यस। आई हैव सो शेयर्ड इट इन माय हाइलाइट्स हर पैच का, तो दैट यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। आप जानकर उसको एक बार देखिए, क्योंकि इंस्पिरेशन भी मिलेगी, तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सौम्या जी का वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा हेल्प हो जाता है। अभी क्या है कि बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, पता चल गया, करें कैसे, दिस इज द यस क्वेश्चन एग्जैक्टली। ना। तो करें कैसे, वो रोड मैप आपको एक एक फुट ही दे सकता है, वो करा सकता है। क्योंकि मैंने देखा है ना, एज अ हेल्थ कोच भी मुझे भी लगता है ना कि कई टाइम मतलब पहले लाइफ में ना हम जानते सब कुछ है बट कर नहीं यस पाते। यस पता तो मुझे भी है बट मैं कर नहीं पाऊंगी कैसे? सो अगर मैं, मेरा कोई हैंड होल्डिंग कर ले, कोई बताने वाला हो, या अकाउंटेबिलिटी हो कि नहीं किया आपने या नहीं किया, ये मुझे आंसर देना है किसी को, सो वहां पे एग्जैक्टली। गेम ही चेंज हो जाता है।
सो जो यस, आप सालों में सोच रहे हैं वो 10 दिन में आपको होकर मिल जाएगा, यानी जो आपका थॉट है वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, रिजल्ट ये देख आपको सकते हो दिखेगा। कि आपके लाइफ में ये काम कर रहा है। तो जब आपको पता चलता है कि ये काम कर रहा है, तो इट इज लाइक अ ये टूल फॉर योर लाइफ। इजीली जब भी आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन हो, तो यू नो हाउ टू बैलेंस, सो दैट इज द पॉइंट। यस, और आजकल तो ये बड़ा जरूरी सा है, क्योंकि यस, मुझे तो लगता है कि हर मंथ सबको 10 दिन का डिटॉक्स कर ही लेना चाहिए। सो डेफिनेटली। क्योंकि 20 दिन बड़े प्रोडक्टिव हो जाएंगे। 30 दिन आपने वेस्ट करने हैं, उसमें आपके 10 ही दिन गए, वो भी सीखने में गए। और 20 दिन आपने प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ गई, सोचिए कितनी अमेजिंग लाइफ हो जाएगी, कितनी क्लैरिटी आपको मिलेगी। ओके, सो ये हो गया एक क्वेश्चन। ये अब भी आपने कहा कि अब हम विमेन की थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि हम कि मैं बड़ा फैट उनसे लॉस। फील करती हूँ, और ये तो इसमें एक क्वेश्चन आता है जनरली, जिसको मैं डील करती हूँ, बट मैं आपका परसेप्शन जानना चाहती हूँ उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। मेंटल स्ट्रेस, जैसे आपने बोला शुगर खाने लगते हैं, है ना, क्रेविंग्स यस, होने लगती है। सो यहाँ कैसे उनको और थोड़े से हल्के फुल्के आसान वाले बताइएगा, क्योंकि बड़ा सुनते ही ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा, वो भी स्ट्रेस हो जाता है। तो यस। सिंपल सा बताइए, एक्चुअली इसमें भी हेल्प करें। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा डीप है। इट इज नॉट ओनली कनेक्टेड विद ईटिंग। इसका जो हम्म। रूट कॉज है ना, वो उनको फाइंड आउट करना पड़ता है। सो अगर इमोशनली क्रेविंग हो रही है, तो किस वजह से हो रही है? उनके मन में कुछ ऐसे फीलिंग है, उथल पुथल हो रही है इमोशंस का। इज इट बिकॉज ऑफ सम पर्सन हु ये इज मेकिंग दैट काइंड ऑफ सैड फीलिंग इन देम, या फिर खुद के बारे में कभी कभी इन केस ऑफ वुमेन ये बहुत ज्यादा होता है, अपने आप को गिल्टी वाला जोन पे लेके जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ डूइंग मल्टीटास्किंग, इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दोस थिंग्स, उनको लगता है कि आई एम नॉट इनफ। बहुत लाइक आई हैव डेल्ट विद मेनी women clients and made them come out of this zone, क्योंकि इस जोन में जब वो रहते हैं तो नेचुरली वो इमोशनल ईटिंग करते हैं, क्योंकि फूड इज काइंड ऑफ अ थिंग दैट इज गिविंग यू लव। उन्हें लगता है कि ये जो मेरा फेवरेट चीज है, इसे खाने से बाकी कोई मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, बट ये खाना जो है ना, इसको खाने से मुझे खुशी हो रही है, तो इट मीन्स दैट दैट फूड इज गिविंग मी लव, शोइंग मी लव। सो ये जो चीजें हैं, ऑफ कोर्स फूड में तो आपको हेल्दी रिप्लेसमेंट धीरे धीरे धीरे, नॉट इमीडिएटली, लाइक एज यू सेड, इजी इजी करना पड़ेगा पहले। जैसे रिप्लेसिंग दैट विथ योर नट्स एंड सीड्स। आप स्वीट चीजें भी खा सकते हैं, जैसे इफ यू आर नॉट डायबिटिक, आप खजूर, रेजिन्स, ये सारी चीजें खा सकते हैं अगर आपको स्वीट वाला टूथ है, क्रेविंग है, इमिडिएटली, इनिशियली। उसके बाद आप अच्छे से रिप्लेस कर सकते हो, बट जैसे आई सेड, द रूट कॉज, उसको ट्रीट किए सिवा ये चीज सॉल्व नहीं हो सकती। यू नो तो वो कहाँ से आ रहा है वो फीलिंग, वो फाइंड आउट करना जरूरी है। एंड वो थोड़ी सी बातचीत के बाद, कंसल्टेशन के बाद समझ में आता है। एंड उनको उस चीज से बाहर कैसे निकलना, इसके स्टेप्स रहते हैं, तो वो धीरे 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 उससे बाहर निकल सकते हैं। ओके, ओके। सो अफर्मेशन एक तरीका है ना, जो कि बड़ा यस, पॉपुलर डेफिनेटली है ये। डेफिनेटली। सो इज इट वर्किंग, मतलब आपको लगता है कि वर्क, मतलब आपने कभी अगर ये सुपरफिशियल है तो वर्क नहीं करेगा गरिमा। जैसे अभी मैंने बोला कि अगर उनको अंदर से कुछ ऐसी इशू है या रूट कॉज है जो उनको बहुत तकलीफ दे रही है, एंड सुपरफिशियली दैट पर्सन इज सेइंग दैट आई एम वेरी पॉजिटिव, मुझे बहुत अच्छा हो रहा है, बट सिचुएशंस ऐसे हैं उनके इर्द गिर्द जो बहुत नेगेटिव है, तो जितना भी पॉजिटिव हो जाए तो वापस वो नेगेटिव फीलिंग उसको पुल करेगा, उनको पुल करेगा। राइट। तो आपको अंदर से चेंज करने के लिए बहुत सारे रिपीटेशन, इन अफर्मेशंस के, मेडिटेशंस, जर्नलिंग, जैसे अभी हमने डिस्कस किए, उन सारी एक्टिविटीज को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टाइम लेके करना पड़ेगा। तब जाके इनर चेंज आएगा उनमें, अंदर से वो इनर जॉय का फीलिंग जो है, उसको आने के लिए उनको ये सारे चीजें जो नेगेटिवली इफेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा हमें। तो डेफिनेटली अफर्मेशंस विल वर्क देयर, एंड कम्युनिटी में वो ज्यादा पावरफुली वर्क करता है, सो दैट इज फॉर श्योर। वाह, वाह, वाह! मतलब इतने सिंपल टिप्स, मुझे नहीं लगा था कितने सिंपलिसिटी के साथ आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब मुझे लगा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सुनने को मिलेगा, लेकिन सिंपलिसिटी से क्या होता है ना, उसको सुनने के बाद करने का एक विश्वास आता है कि शायद मुझसे हो जाए। और हो वही जाए। आई थिंक ये सीढ़ी वही है ना कुछ करने की। पहले बिल्कुल। फील तो आनी चाहिए आपके अंदर कि हो जाएगा आपसे। यस। और जिनको, मतलब अब मैं आपसे ये बात, जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है ना, जो लगभग सब लोग, ज्यादातर लोग ब्रीदिंग को गलत लेते हैं, वो भी एक स्ट्रेस का कारण होता है क्या? इफ यस, तो क्या यस। करना चाहिए?
क्योंकि हम यहाँ काम कर सकते हैं। ब्रीदिंग की बात करते हैं तो जब हम अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे ना गरिमा, जैसे अगर आप जब स्ट्रेस में रहते हैं तो यू डू अ लॉट ऑफ फास्ट ब्रीदिंग, सुपरफिशियल ब्रीदिंग करते हैं, चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं हम, राइट। एंड व्हेन यू आर वेरी पीसफुल, जब आप बहुत अच्छे से काम माइंड में हो तो जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, बहुत स्लो पेस में होता रहता है वो। तो जैसे आप कर रहे हैं, ब्रीदिंग डेफिनेटली इफेक्ट करता है by doing these breathing exercises like your अनुलोम विलोम, your भ्रामरी, ओमकार का चैंटिंग, ये 3 छोटे छोटे एक्सरसाइजेस से हम स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में बहुत सारे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है जो एक 15-20 मिनट का आप टाइम स्लॉट लेके, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू एवरी डे, वीकली ट्वाइस थ्राइस आप टाइम निकाल के करेंगे तो बहुत ज्यादा, जैसे मैंने 3 हार्मोन्स बताए, एफिनेफ्रिन, योर सेरोटोनिन, डोपामिन, इसको भी आप बैलेंस में ला सकते हैं। तो it is not secreted whenever you want, like आप नेगेटिव स्ट्रेस में हो तो वो सेक्रेट नहीं करेगा। ओके, बैलेंस किया जा सकता है। माय गॉड, साइंटिफिकली ये बहुत ज्यादा काम करता है। एंड ब्रीदिंग इज काइंड ऑफ फाउंडेशन टू आवर लाइफ। आप खाना खाए बिना रह सकते हो, पानी पिए बिना भी थोड़े दिन रह सकते हो, सांस लिए बिना नहीं रह पाओगे। तो इन जब आप बैलेंस करके एक प्रॉपर एक पैटर्न दे दे, राइट, सो दैट्स व्हेन, जैसे डायफ्रामिक ब्रीथिंग, आप बेली ब्रीथिंग करना शुरू करेंगे धीरे धीरे से, तो आपके अंदर का जो स्ट्रेस है वो अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए। वेरी नाइस आंसर। और मुझे लग रहा है सुन के कि यस, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं स्ट्रेस में रहती थी तो ब्रीदिंग ने बहुत हेल्प किया मुझे, राइट, बहुत हेल्प किया। तो मुझे लगता है जो सुन रहे हैं ना, सो यहाँ से स्टार्ट वो कर सकते हैं बड़े आराम से। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है सौम्या जी की स्लीप जो कि कॉम्प्रोमाइज ऑलमोस्ट, मतलब मैं तो देखती हूँ कि बड़ा सबके साथ ये प्रॉब्लम है ना कि 12 से पहले नहीं सोना है। उसका असर पड़ता है क्या, जो 12 बजे सोते हैं, जो 10 बजे सोते हैं या जल्दी उठते हैं, मतलब है ना कि क्या फर्क पड़ेगा। सो उनको थोड़ा सा मैं चाहती हूँ छोटा सा मैसेज दीजिए कि कितने बजे सोना चाहिए और क्यों सोना चाहिए। पॉइंट आपने निकाला है, क्योंकि इस स्लीप भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है स्ट्रेस के ऊपर। पर्टिकुलरली जैसे हमने अभी डिजिटल डिटॉक्स के बारे में बात किया, 12 बजे तक जो सोते हैं वो बाकी कुछ नहीं करते, वो अपने स्मार्टफोन के साथ रहते हैं। तो उसका रीजन तो यही है कि जब आपका स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है, या फिर सर्काडियन रिदम जिसे कहते हैं, तो रात को 10 o'clock इन द नाइट टिल 2 AM इन द नाइट, मिडनाइट के बाद तक आपकी बॉडी डिटॉक्स करती है नेचुरली। ओके, तो अगर आप ये नेचुरल डिटॉक्स टाइम को एक प्रॉपर टाइम देके आप सोए, होता है प्रोसेस। अगर इस टाइम पे आप जगे रहेंगे तो ये जो आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जो है काम करने लगेगा। मेलाटोनिन, आपका स्लीप हार्मोन जबकि एक्टिव रहना चाहिए, उसको आप दबा रहे हो, आप जगे हो, तो यू आर नॉट हेल्पिंग दैट हार्मोन रिलैक्स। और ब्रेन की सेल्स में, आपके लिम्फेटिक सिस्टम में सारे जो सेल्स है जो वो नॉट हो चुके हैं, उसको रिप्लेस किया जाता है विथ फ्रेश सेल्स ओनली व्हेन यू आर स्लीपिंग एट नाइट ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। तो सर्काडियन रिदम अगर आप बिगाड़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ऐसा ठीक है कभी कुछ टारगेट के साथ 1-2 दिन जग लिए या फिर एग्जाम के लिए जग लिए, बाद में आप वापस कंपनसेट कर लेती है। यस, बट रेगुलर जो सो रहे हैं उनको ध्यान से सुनना चाहिए। हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ हवा में हो रहा है। और फिर आप प्रैक्टिस करके देखिए इसका रिजल्ट मिलता है कि नहीं। और दूसरी बात, एक और क्वेश्चन आता है जिनकी नाइट ड्यूटीज होती है ना, वो रात में जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, सो वो तो ये मिस कर जाएंगे। उनके लिए कुछ बताइए कि उनकी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनको हम नॉर्मल रूटीन में नहीं ला सकते, क्योंकि उनका जॉब का जो नेचर है वैसा है। सो दैट इज ओके, लेट देम स्लीप, बिकॉज उनका रिकवरी करने के लिए वही एक रास्ता है। सो दिन में उन्हें सोना ही पड़ेगा। बट जब भी वो जगेंगे, अगर उनके पास थोड़ा टाइम है फ्रॉम वेकिंग अप टाइम टिल द रिपोर्ट टू द ऑफिस, दे कैन जस्ट स्पेंड अराउंड 10 to 15 मिनट्स इन द सनलाइट। ठीक है, तो जब वो करते हैं तो एक तो विटामिन डी आपको मिलती ही है नेचुरली, बट आपका जो ये स्लीप साइकिल में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हुए हैं नाइट शिफ्ट की वजह से, वो थोड़ा रिकवरी फेज में आ जाएगा नेचुरली। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प देम बिग टाइम। एंड ऑलवेज हमें ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए तब जाके, क्योंकि ऑलरेडी आप मेंटली प्रेशर में हो, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है नेचुरली नहीं चल रहा है, राइट। तो ऐसी एक्टिविटी आपको करनी चाहिए जो आपको थोड़ी सी खुशी दे, लाइक द एक्टिविटी विच यू लव टू, इन छोटा सा जो भी उनको टाइम फ्रेम मिलता है घर पे टू रेस्ट, उस एक्टिविटी में जब वो जग जाते हैं, एक तो सनलाइट, बट डू समथिंग विच यू आर पैशनेट अबाउट, विच गिव्स यू सम काइंड ऑफ हैप्पी वाला फीलिंग।
that will recover all this distress which has happened in the body. वंडरफुल आंसर बाय माय एक्सपर्ट। सो एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे मन में कि लाइक जो न्यू मदर है ना, Okay. जो अभी उनका बेबी 1-2 मंथ का है, उनको Yes. तो बड़ा स्ट्रेस होता है ना, और फर्स्ट टाइम कोई मदर बनता है तो उसको समझ में भी बहुत चीजें नहीं आती, तो हर बात Yes. का ही स्ट्रेस है। वो क्या Yeah. करे? रात की नींद गई, दिन का सो गया, सब कुछ गया, वहां क्या करना चाहिए? कुछ बताइए उनके लिए। तो ये जो रात की चैन गई हुई है उनकी, ये स्वीट वाला चैन है, उनको बहुत पसंद है ये जो बेचैनी हो रही है। बट यस, हाँ, फिजिकली उनके माइंड एंड बॉडी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। लाइक जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और जो माएँ जगी रहती है रात में, वो भी नाइट नाइट शिफ्ट ही कर रही है बेसिकली, राइट? तो उन्हें डेफिनेटली मतलब एक तो चीज ये है कि जो उनके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, माँ रहती है, दादी माँ रहती है, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट उन्हें मिलेगा, मिलना चाहिए। इनफैक्ट शी डिजर्व्स दैट लव एंड केयर, राइट? तो जब वो सपोर्ट दिया जाता है एंड हमारे जो एंसिस्ट्रल वे में जो फ्लो होके आए हैं, जो फूड हैबिट्स हैं, जैसे आफ्टर द डिलीवरी या जो भी स्पेशल काइंड ऑफ फूड दिया जाता है, दैट इज टू रिकवर। ठीक है, जो भी उन्हें नींद नहीं हो पा रही है ठीक, उसको भी वो रिकवरी फेज में लेके आता है। जब ये ऐसे आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड रहे, जैसे स्वीट के फॉर्म में बहुत ज्यादा फूड दिया जाता है, जैसे नॉर्थ इंडिया में पंजीरी दिया जाता है, साउथ इंडिया में हम गोंद के लड्डू ज्यादा देते हैं, मेथी के राइस में ज्यादा मेथी का यूज करते हैं फॉर लैक्टेशन एंड ऑल दिस थिंग। सो दिस आर नेचुरल फूड हैबिट्स जो कि बहुत जनरेशन से फ्लो होके आए हैं। तो उनको आप एक्सेप्ट कर हैप्पीली अगर अपनी बॉडी को हील करने का टाइम दे। फर्स्ट 45 डेज आर रियली क्रूशियल। आफ्टर दैट मतलब आपको माओ का ये रहता है कि मेरी दुनिया ही जैसे बदल गई है, 360 डिग्री टर्न। जैसे मैं पहले जैसे कर पाती थी, जिन चीजों को टाइम दे पाती थी, वो नहीं दे पा रही हूँ। ये छोटा सा नन्हा मुन्ना जो मेरे पास है, उसके लिए मेरा पूरा दिन जा रहा है सो इट काइंड ऑफ गिव्स यू फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो इन रियलिटी। हर माँ के मन में वो रहता है कि मुझे जो पसंद है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे जिससे मिलना है वो नहीं मिल पा रही हूँ, या फिर मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ, घर पे ही हूँ। आजकल की जनरेशन में ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा है मदर्स। तो वो गिल्ट को परे रख के हमें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। यस, पहले की मदर के तो 5 बच्चे 6 बच्चे चलो, कोई स्ट्रेस नहीं, दे आर सो हैप्पी क्योंकि उसके यस, अलावा कोई दुनिया नहीं होती थी, दे नो, उतना ही पता था उन्हें। अब एग्जैक्टली। लोगों को बहुत कुछ करना है, सो एक बाउंडेशन लगता है कि ये क्या, सो वहां पे ये चीज बहुत हेल्पफुल होगी। और आता है बात स्टूडेंट को कैसे भूल जाए, उनके लिए कुछ बताइए सौम्या जी, कि वो जैसे एग्जाम्स के पहले बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत सारे तो यस, ऐसे हैं कि पढ़ाई नहीं पहले किया उसका स्ट्रेस है, बट जो यस, वाकई पढ़ते हैं उन्हें भी स्ट्रेस होता है उस टाइम पे। यस, यस। एंजाइटी स्ट्रेस कहते हैं इसको। ओके ओके। या तो एक्चुअली स्टूडेंट्स के केस में इनफैक्ट आई हैव टू टॉक अबाउट दिस जनरेशन ओनली, क्योंकि उनके लिए एप्लीकेबल होगा ये। एक तो डिजिटल डिटॉक्स के बारे में जैसे मैंने बात किया, वो एक्टिविटीज को ऐसे एक्टिविटीज से रिप्लेस करके जो उनका पैशन है, जैसे उनकी फेवरेट एक्टिविटी जो भी रहेगी, इट कैन बी योर ड्राइंग, डांस, सिंगिंग, वॉट एवर इट इज, कुछ ना कुछ तो उनकी लाइफ में ऐसी एक्टिविटी रहेगी जो उन्हें करना पसंद है। इट कैन बी जस्ट बी विद देयर फ्रेंड्स फॉर सम टाइम ऑल्सो, डजेंट मैटर। करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनका स्ट्रेस जो है नेचुरली कम होता है। ठीक है, एंड मेडिटेशन कम्स टू रेस्ट बिग टाइम हियर। ठीक है, तो मेडिटेशन के अलग अलग फॉर्म्स है। एक फॉर्म में जैसे आप आंखें बंद करके जब बैठ जाओ तो वो मेडिटेशन है, जहाँ पे आप ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। अगर आपके आज के स्टूडेंट्स ये बता रहे कि यार मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ, ऐसे आंखें बंद करूँ तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो जब उसी चीज को, उसी एनर्जी को आप चैनलाइज करते हो अपनी फेवरेट एक्टिविटी के लिए, तो भी वो मेडिटेशन कहलाता है। इसे वर्क मेडिटेशन कहते हैं। So when you are doing ओके। something which you love to do, you're totally 100% involved and focused in that activity, right? So तब भी होता है। तो आजकल की जनरेशन यही मैसेज मैं देना चाहूंगी कि अगर आपका एग्जाम आ रहा है नजदीक, तो जब भी आप पढ़ाई भी कर रहे हो ना, बीच में ब्रेक लेके डू समथिंग विच यू लव टू। ठीक है, और आपका मूवमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा बैठेंगे उतना ज्यादा ब्रेन फॉग हो जाएगा, आपका ब्रेन जो है काम करना बंद कर देगा। तो दिस इज समथिंग सिंपल। ओके, सो वंडरफुल वंडरफुल आंसर्स, मतलब ऐसा जो किया जा सकता है, अब यस, इससे आसान आई थिंक कुछ हो ही, जैसे आपने थाली में कहते ना, परस के पूरा दे दिया, अब हाँ, करना आपको सुन रहा है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, जो लोग भी सुन रहे हैं सबका स्वागत है, क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, इससे अच्छा मौका आई थिंक आपको नहीं मिलेगा। डिटॉक्स इनका जो वर्कशॉप है
वो जरूर ज्वाइन करिए अगर आपको भी लग रहा है ना कि डेली लाइफ में आप कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटली, फिजिकली भी इवन, क्योंकि बहुत कुछ इन्होंने जैसा बताया हमारे एक्सपर्ट ने कि मेंटल है, यहाँ से सब कुछ आ रहा है। सो बहुत जरूरी है, आपका बच्चा अगर फोन नहीं छोड़ पा रहा, आप उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो हेल्प इज हियर, यहाँ आइए। और एक क्वेश्चन आपके लिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हमारे कोच, हमारे एक्सपर्ट जब यू नो स्ट्रेस में होते हैं तो आप क्या करते हैं, वो बताइए। आपका फेवरेट क्या है कि कर लिया और आई एम सॉर्टेड। मेरा फेवरेट एक्टिविटी मेडिटेशन है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी में जस्ट 3 to 4 years बैक आया, एंड आई एम लाइक आई एम सॉर्टेड कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज व्हेन यू मेडिटेट यू गो टू अ फेज वेयर यू आर सो काम एंड क्वाइट एंड यू एक्सेप्ट थिंग्स द वे इट इज। आप ऐसे नहीं, एक्सपेक्टेशंस जब जो बड़े रहते हैं हमें, वो एकदम कम हो जाते हैं और आप ग्राउंड लेवल पे आ जाते हो। यू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड जो लोग भी प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं रहता। ऐसा नहीं कि आता नहीं है, आता है लेकिन जल्दी चला जाता है बिकॉज ऑफ दिस। मुझसे ही नहीं है। सो आई थिंक कि आप जितने लोग भी सुन रहे होंगे ना, बहुत कुछ आज सीखने को और करने को मिला होगा। बहुत ही वैल्यूएबल आपने जो थॉट शेयर की, जो नॉलेज शेयर की। सुनते तो हैं हम, बट पता नहीं होता सौम्या जी कि कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, इम्पैक्ट होगा कि नहीं, बट आपने तो बता दिया कि नहीं होता है। सो क्लैरिटी है, गारंटी है, ये होगा ही फायदा। प्रैक्टिकली Yes, प्रैक्टिकली करके देखिए। करके देखिए, और होता है कुछ तो यहाँ बताएंगे भी लिखकर, है ना। सो अगर आपको लाइव रहेगा यहाँ पे हम शेयर कर देंगे, बट फिर भी बिल्कुल कोई क्वेश्चन होता है आपका तो जरूर पूछिए, क्योंकि जब क्लैरिटी मिलती है ना, सो वो एक पावर होती है, क्लैरिटी की भी पावर होती है। वहां पे फिर आप एक फेथ के साथ जब करेंगे तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना। डेफिनेटली। एंड गरिमा, आई एम हैप्पी टू सी सो मेनी पीपल जो हम दोनों जानते हैं, सारिका मैम है, मधु है, Yes, सफा रहमान है, गायत्री, सबकी कुछ आदत है सबका। Priya. Wonderful, wonderful to see you all. We are so glad that you have come to watch us and learn. And lovely, it was lovely to have you, Garima, and thank you for having me in your show. थैंक यू सो मच सौम्या जी। अब Thank जितना you. भी बोलूं उतना कम है। बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि जैसे आज खजाना खोल दिया है आपने हम सभी के लिए। थैंक यू सो मच। आई थिंक कि जो सुन रहे हैं उनको भी उतना ही आपके फायदा साथ होगा। जो एसोसिएट किए हैं, आई वांट टू आल्सो टेल द पीपल हु आर सीइंग अस लाइव कि गरिमा के साथ मेरा एसोसिएशन जस्ट बहुत रीसेंट है, बट जितना भी टाइम हमने स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। एंड शी इज अ लवली लेडी, उनकी जो खूबसूरती है वो अंदर से ग्लो करती है, बिकॉज प्रैक्टिकली उन्होंने जो भी सिखा है वो उन्होंने खुद किया है, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पाया है। तो डेफिनेटली विजिट हर पेज एंड सी हर वर्क। आप उनको एज अ हेल्थ कोच डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हो। सो इट वाज लवली, लवली टू हैव यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। बाय। बाय।